तो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हो जाओ तैयार, क्योंकि आपके लिए एक सबसे जरूरी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, फाइनली वो वीडियो में लेकर आ गया हूं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं 10th स्टैंडर्ड के इंग्लिश पेपर का पोयम में से एक सेक्शन जो पूछता है जिसका नाम है एप्रिसिएशन। वो कैसे लिखा जाता है, कौन कौन से आईएमपी एप्रिसिएशन है, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। तो अगर कोई भी बच्चा ये वीडियो को पूरा देख लेता है तो एप्रिसिएशन क्या होता है, कैसे लिखना है, क्या फॉर्मेट होता है, 5 मार्क्स में से कितने मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो, कैसे पढ़ना है, ये सारा इंफॉर्मेशन मिलने वाला है इस वीडियो को। तो वीडियो को एंड तक देखना है और इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक का टारगेट मैं देना चाहता हूं, ओनली 2000 लाइक। तो 2000 लाइक जो है आप लोग को कंप्लीट करा देना है और इस वीडियो को अपने सभी 10वीं के फ्रेंड्स के साथ, सभी के साथ शेयर कर देना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आ जाओ फटाफट से, और कंटिन्यूअस आपके लिए हार्ड वर्क हम कर रहे हैं, कंटिन्यूअस मेहनत कर रहे हैं। इसके पहले हमने स्ट्रैटेजी वीडियो इंग्लिश का कैसे आप गैप्स में पढ़ाई कर सकते हो, इसके अलावा कंप्लीट डू एज डायरेक्टेड जो ग्रामर का वीडियो होता है, कंप्लीट एक वीडियो देखो, सारा ग्रामर का टेंशन खत्म। वीडियो जा चुका है, काफी बच्चों ने, लाइक 20,000 के आसपास बच्चों ने ऑलरेडी देख लिया है। आप भी जाके फटाफट से चेकआउट कर लेना। उसके बाद हमने पैसेज में से कैसे आंसर ढूंढते, ऐसा वीडियो कहीं नहीं मिलेगा यार, इतना बेहतरीन तरीके से बताया कि पैसेज में से आपके सामने लाइव क्वेश्चन पेपर में बताया है, सॉल्व करके क्वेश्चन पेपर में से पैसेज में से कैसे ढूंढना है, वो वीडियो जाके चेकआउट कर लेना है, एप्रिसिएशन का वीडियो। और इसके बाद भी 1-2 दिन है हमारे पास और इसमें कंटिन्यूअस आपके लिए वीडियोस आएंगे, तो बस बने रहना हमारे साथ, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। और ऐसे ही आगे के जो भी सब्जेक्ट्स होंगे, चाहे साइंस 1, साइंस 2, मैथ्स 1, मैथ्स 2, या फिर आगे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी हो, वो सारी चीजें आपको मिलेगी इसी चैनल पे। तो आप जरूर से आपके राहुल सर का साथ दीजिए, ट्रस्ट कीजिए और लॉयल रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने बोला कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि कुछ भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स वगैरह होता है वहां पे हम शेयर करते हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। अब सबसे पहले हम पोयम सेक्शन की जब बात करते हैं तो ये रहा आपकी पोयम। अगर आप देखोगे ये पोयम नाम अगर मैं बोलूं, 1.1 आपका वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, 1.4 जो आपका है ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज हो गया, 2.1 एनिमल्स हो गया, 2.4 द पुल्ली हो गया, 3.1 जो नाइट ऑफ स्कॉर्पियन है, 3.4 द विल टू विन है, 4.1 जो आपका थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉरएवर, 4.4 द हाइट ऑफ रिडिकुलस। तो ये सारे क्या है आपके पोयम सेक्शन है। पोयम में से ही आपको 2 क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 होता है उसमें आपको, क्वेश्चन नंबर 3A में आपको पूछता है पोयम का सेक्शन, जिसमें आपको कुछ 2 या 3 क्वेश्चन होते हैं, उसको सॉल्व करना होता है, जो कि जनरल तौर पे पैसेज वाला क्वेश्चन है, यानी पोयम में से आंसर ढूंढ के लिखना है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3B ये हमारा लेना देना है आज के इस वीडियो का। तो क्वेश्चन 3B जो दिख रहा है आपको ये स्क्रीन के ऊपर, ये क्वेश्चन पेपर है। जी हाँ, ये वही क्वेश्चन पेपर है जो आप सोच रहे हो, ठीक है। 2026 का नहीं है, 2025 का पेपर है, ठीक है, यानी प्रीवियस ईयर है कि नहीं। तो 25 में आया हुआ था एप्रिसिएशन ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ द पोयम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। तो ये जो पोयम आया था अगर आप देखोगे तो ये रहा वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, ठीक है। इसके पोएट का नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। तो मैंने आपको बहुत पहले भी जब एप्रिसिएशन के बारे में चर्चा किया था, आज भी वापस बोल रहा हूं कि जितने भी पोयम के नाम है उसके सामने मैंने लिख दिया है उसके पोएट के नाम। आप लोग टेक्स्ट बुक भी देखोगे वहां पे मिल जाएगा, लेकिन सबसे बेस्ट यही है कि मैंने वहां पे आपके सामने सामने नाम रख दिया है। तो पोयम के नाम के सामने पोएट का नाम है, इन 2 चीज को फटाफट से याद करो। बाकी और कोई चीज रट्टा मारो नहीं मारो, लेकिन ये चीज रट्टा मार लेना है। क्यों? क्योंकि इसके बाद बच जाता है राइमिंग स्कीम और बच जाता है फिगर ऑफ स्पीच। ये दोनों एक ऐसी चीजें होती हैं, अगर आपको थोड़ा भी समझ है ना तो आप आराम से ये जो पैसेज दिया होता है, पोयम का स्टैंजा जो दिया होता है ना, इसको देख के कोई भी इंसान ना समझ जाएगा कि फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है और राइमिंग स्कीम इसके अंदर क्या है। कोई भी जरूरत नहीं रट्टा मारने की, कब कौन सा स्टैंजा उठा के दे देगा, कौन सा पैराग्राफ उठा के दे देगा, आपको पता नहीं है। तो रट्टा मत मारो राइमिंग स्कीम को, या फिर हो सकता है कभी किसी और का लिखकर आ जाओगे, लाइक माइंड में होगा कि वेयर द माइंड इज विदाउट फियर का अगर समझो याद रहेगा कि AABB है, एग्जांपल दे रहा हूं समझ लो, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं किसका है, लेकिन एग्जांपल के समय AABB है तो आपको अच्छा याद नहीं आ रहा है, लास्ट मोमेंट पे आपने किसी और का, लाइक आपने एनिमल्स का लिखकर आ गए वहां पे, तो इसके लिए रट्टा मत मारो, लास्ट मोमेंट में कंफ्यूजन होता है। आपके सामने ये क्वेश्चन पेपर रहेगा ना, इसमें तो स्टैंजा दिया हुआ है ना, तो स्टैंजा में आपको क्लियर कट पोयम का नाम पोएट का नाम भी दिया होता है। तो ये पोयम का नाम पोएट का नाम रट लो, उसके सामने राइमिंग स्कीम लिखना होता है और आपको फिगर ऑफ स्पीच लिखना होता है। लेकिन अगर कोई भी थोड़ा सा भी नॉलेजेबल पर्सन है, जो कि मैं आपको आज सिखा दूंगा, क्योंकि मैं आपको कंसेप्ट प्रोवाइड करता हूं, ठीक है। कंसेप्ट जो चीजें हैं ना वो बहुत जरूरी है, लाइफ में काम आती है, तो ऐसी चीजें सिखा दूंगा। और ये सारे में से इंपॉर्टेंट कौन कौन से है इस साल के 2026 के हिसाब से वो भी बता दूंगा, टेंशन मत लो। तो मैंने क्या बोला कि आपको राइमिंग स्कीम और फिगर ऑफ स्पीच को बहुत ज्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, कुछ बेसिक चीजें हैं वो बता दूंगा, बस उसको समझ के ले लेना। और ये वीडियो को एंड तक देखना, और लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक करो। तो सबसे पहले कुछ पैटर्न को अगर हम ऑब्जर्व करेंगे, देखो आपके सामने ऑब्जर्व कर रहा हूं, लास्ट ईयर 2025 में मार्च में आपको आया था वेयर द माइंड इज विदाउट फियर।
ये आया था आपको लास्ट ईयर, मतलब सेम टू सेम इस बार रिपीट होने के चांसेस कम है। तो वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, ये आपको एप्रिसिएशन में तो नहीं आएगा। हां, ये हो सकता है कि इस साल 2026 में आपको ये पोयम वाले सेक्शन में, जो आपका 3A वाला सेक्शन होता है, उसमें आ जाए। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, आ सकता है। आई एम नॉट क्लेमिंग दैट यही आएगा, मैं बोल रहा हूं आ सकता है। तो माइंड में रखना कि वेयर द माइंड इज फियर, अगर आपको 2025 में एप्रिसिएशन में पूछा था तो इस साल पोयम के सेक्शन में आ सकता है। ओके, अब देखोगे इसके पहले ठीक है, जुलाई हुआ, मतलब अभी ये तो आपका मार्च वाला है, लेकिन जुलाई में एक क्वेश्चन आया था जो कि था द पुल्ली। अब इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। मैं क्या बोल रहा हूं, 2026 में ये जो पुल्ली वाला पोयम है, ये मैं इसको 1 स्टार मार्क दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जरूर से द पुल्ली ऑफ द पोयम का, जो पोयम का है, इसका प्रैक्टिस करना, मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी, एप्रिसिएशन बताऊंगा। बस इस वीडियो के अंदर एंड तक बने रहना, बस इतना मैं बोलना चाहूंगा, ध्यान से सुनना। ये हो गया। इसके बाद पहले अगर मैं बात करूं जुलाई 2024, ठीक है, ये आप देख सकते हो, और मेन वाला मार्च वाला 2024, तो इसमें आया था आपका हाइट ऑफ रिडिकुलस। तो ये भी 2026 के बाद ऑलरेडी 1 साल का गैप हो चुका है, मतलब ये वाला भी क्वेश्चन पोयम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जुलाई 2024 में द विल टू विन आया था, तो ये वाला भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब सबसे ज्यादा बार रिपीट ऑल द वर्ल्ड्स स्टेज, बहुत बार रिपीट हुआ है तो चांसेस कम है, लेकिन फिर भी इसको आपको देख लेना है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये 8 ही पोयम है, 8 को आप एटलीस्ट देख कर जाओ। लेकिन इस बार के हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मुझे लग रहा है, जो कि है दोस्तों ये 2.4 द पुल्ली, इसके अलावा द विल टू विन। ठीक है, ये समझ में आया, ये 2 आपके लिए इस साल के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला एक ऐसा चीज है, इसको मैं मार्किंग नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये 4.1 जिसका नाम है थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉरएवर, अभी तक हमने नहीं देखा है कि किसी क्वेश्चन पेपर में आया। हाँ, बहुत पहले आया होगा, पता नहीं, लेकिन अभी पिछले 3-4 साल के पेपर में नहीं पूछा है। तो आ सकता है, अगर पेपर अलग तरीके से बन रहा है, तो रिपीटिशन पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बन रहा है, तो आ सकता है। लेकिन अगर नहीं आया तो इसको ज्यादा मेहनत नहीं करना है, लेकिन आ गया तो तहलका मचा देगा। इसके लिए बिल्कुल स्किप मत करना, ट्राई कर लेना एटलीस्ट अ थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉरएवर। मैं इसको नहीं करा रहा हूं, लेकिन आप जरूर से एक बार कर लेना अपने एंड से, बाकी सब चीज मैं करा रहा हूं। ठीक है, इसके अलावा हाइट ऑफ रिडिकुलस भी आप कर सकते हो, बहुत जरूरी है। बाकी 2 चीजें वो देखा हुआ है। तो एक एक करके शुरू करते हैं कि एप्रिसिएशन कैसे लिखना होता है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि कौन से पोयम में क्या करना है आप लोग को, और एक तरीके से क्या आ सकता है ये मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब चलो, एप्रिसिएशन कहां पूछता है, जैसे मैंने बोला क्वेश्चन नंबर 3B में पूछता है कि राइट डाउन द एप्रिसिएशन ऑफ द पोयम। आपको एक स्टैंजा दिया रहेगा। पहली बात तो एप्रिसिएशन का मतलब समझो, होता क्या है। देखो, जिनको नहीं पता, कंसेप्ट के हिसाब से बता रहा हूं, ठीक है ना, यहां पे रट्टा मारने मत आओ, यहां पे मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूं, कैसे लिखना है वो बता रहा हूं, और इतना बेहतरीन तरीके से समझा दूंगा, कोई एवरेज से एवरेज बच्चा आएगा ना, वो भी 5 में से 5 मार्क्स निकाल पाएगा। यहां पे बहुत ईजी है, सुनो ध्यान से। क्या बोल रहा हूं कि एप्रिसिएशन एक स्टैंजा आपको दिया रहता है, जैसे कि यहां पे देखो, ये एक स्टैंजा दिया है, दिख रहा है, इसमें लिखा हुआ है कि राइट डाउन द एप्रिसिएशन ऑफ द पोयम। ठीक है, एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है उसका लिखने का। तो प्रॉपर फॉर्मेट में सबसे पहले आपको टाइटल लिखना होता है, कि मतलब कि वो पोयम क्या है। तो मैं लिखूंगा कि हाँ, वेयर द माइंड वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर इज ए पोयम रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, मैं ऐसा लिखूंगा। तो मैंने टाइटल लिखा, आधा मार्क्स उसका मिलेगा। पोएट का नाम लिखा, आधा मार्क्स। मतलब जो चीज लिखा हुआ है ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर में, 1 मार्क्स आपको वो फुकट देके जा रहा है, आधा मार्क्स सिर्फ टाइटल लिखने का, आधा मार्क्स पोएट का नाम लिखने का। उसके बाद आप लिख सकते हो कि भाई ये पोयम किस बारे में है। तो पोयम किस बारे में, यानी मीनिंग ऑफ द पोयम, थोड़ा पैराग्राफ फॉर्म में लिखना होता है। अगेन कुछ लोग पूछते हैं कि सर क्या बुलेट पॉइंट्स में लिखा या फिर नंबर 1 नंबर 2 करके लिखा तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा, पैराग्राफ फॉर्म में ही होना चाहिए। पैराग्राफ समझ में आता है, मैं आपको बताता हूं, टेंशन मत लो। ठीक है, फिर उसमें देखना पड़ता है कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, कौन सा राइमिंग स्कीम है, ए बी बी आ रहा है, फ्री वर्स आ रहा है, ठीक है, राइमिंग स्कीम क्या आ रहा है, रिपीटेशन इलिट्रेशन क्या आ रहा है, उसका 1-1 मार्क्स मिल जाता है। और मेन सेंट्रल आइडिया जो थीम है पोयम का, उसका आपको लगभग 2 मार्क्स मिल जाता है। कुल मिला के आपके 5 मार्क्स होते हैं, और हर कोई बच्चा ना आराम से 4 मार्क्स निकाल लेता है 5 में से, ये गारंटी है। 5 में से 4 तो मिलता ही मिलता है, लेकिन अच्छे से लिखोगे तो 5 में से 5 मिल जाएगा। तो चलिए कुछ पोयम के एग्जांपल लेते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सारी चीजें मैं आपको करा दूंगा, टेंशन मत लो। अब जैसे मैंने बोला कि इस साल के लिए मुझे लगता है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं IMP मार्क कर रहा हूं। ठीक है, इस साल के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है द विल टू विन। ठीक है, द विल टू विन। ये क्या बोल रहा है? इफ यू वांट ए थिंग बैड इनफ टू गो आउट एंड फाइट फॉर इट। ठीक है ना, ये देखो मैंने थोड़ा क्लब कर दिया, लेकिन ये थोड़ा सा नीचे नीचे आएगा, पैराग्राफ में आएगा। तो ये आपको दिया, इसको पढ़ने की इतना खास जरूरत नहीं है। किसने लिखा है? बर्टन ब्रैली ने लिखा है। इसका एप्रिसिएशन हमें लिखना है। अब एप्रिसिएशन लिखोगे कैसे? तो देखो मैंने ऑलरेडी सॉल्यूशन लिखकर लाया है आपके लिए समझाने के लिए, डोंट वरी। तो एप्रिसिएशन ऑफ द पोयम द विल टू विन क्या है कि द विल टू विन इज ए पावरफुल मोटिवेशनल पोयम। लिख सकते हो अपने मन से, आपको लगा होगा कि ये पोयम मोटिवेशनल है, पावरफुल है, तो आपने लिख दिया अपने मन से कि द पोयम विल टू विल इज ए पावरफुल मोटिवेशनल पोयम। किसने लिखा है? क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, बर्टन ब्रैली ने लिखा है। तो आप लिख दो रिटन बाय बर्टन ब्रैली। ये मिल गया, आधा मार्क्स यहां मिल गया आप लोग को, और यहां आधा मार्क्स मिल गया पोयम का नाम टाइटल लिखने के लिए। ठीक है, टाइटल लिखा आपने, द एप्रिसिएशन ऑफ द विल टू विन।
इसका आधा मार्क्स, इसका आधा मार्क्स मिल गया। अब ये जो टाइटल है ये क्या बता रहा है, आप अपने मन से लिख रहे हो कि टाइटल खुद से बता रहा है कि सजेस्टिंग दैट द सक्सेस डिपेंड्स ऑन द प्राइमरीली ऑन वंस डिटरमिनेशन एंड इनर ड्राइव। यानी जब आप पोयम पढ़ोगे कि यार ये पोयम क्या बता रहा है कि इफ यू वांट टू थिंक बैड इनफ टू गो आउट एंड फाइट फॉर इट, वर्क डे एंड नाइट फॉर इट, मतलब आप जो भी पाना चाहते हो उसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, डे नाइट काम करना पड़ेगा, ठीक है ना, और द विल होना चाहिए, क्योंकि पोयम यही बता रहा है ना। अगर आपको ये पोयम समझा होगा, और अगेन मैं बोलता हूं हर बार अपने बच्चों को शुरुआत से कि पोयम को समझ के लो, रट्टा नहीं मारना होता पोयम का, पोयम का मीनिंग समझना होता है कि वो पोएट क्या बताने की कोशिश कर रहा है। जो समझ जाएगा वो अपने मन से लिख पाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने लिखा कि हाँ वो डिटर्मिनेशन बता रहा है कि यार लोगों के अंदर विल होना चाहिए, विल पावर होना चाहिए कि हाँ मुझे ये काम करना है, अचीव करना है, तो मैं उसके लिए मेहनत करूंगा, और वो विल होना चाहिए, ठीक है ना। वो अपना पोएम के बारे में एम्बिशन, परसिवरेंस एंड द स्ट्रेंथ ऑफ ह्यूमन विल बता रहा है, ठीक है। ये आपने लिख दिया तो यहाँ पे आपको थोड़ा 1 मार्क्स मिलने की कोशिश करेगा। अब इसके बाद असली खेल शुरू होता है राइमिंग स्कीम और फिगर ऑफ स्पीच का। तो आप क्या बोलोगे कि द पोयम डज नॉट फॉलो अ स्ट्रिक्ट और रेगुलर राइमिंग स्कीम, क्योंकि मैंने जब पोयम देखा इसमें मुझे कोई भी राइमिंग वर्ड नहीं लिख रहा। देखो बैड इनफ, फिर फॉर इट, यहां पे इट आ रहा है, इट 2 बार आया, ठीक है ना, ये एक के नीचे एक है, मैंने थोड़ा साथ में ले लिया है। गिव अप योर टाइम एंड योर पीस एंड योर स्लीप फॉर इट, देखो क्या आ रहा है, तो कोई राइमिंग स्कीम तो नहीं बन रहा, मतलब ये क्या है, एक क्या है, फ्री वर्स है। क्या है, क्या बोल रहा है कि इसमें कोई स्ट्रिक्ट रेगुलर राइमिंग स्कीम नहीं है, एंड इंस्टीड इट इज रिटन इन द फ्री वर्स विद इररेगुलर राइम, यानी राइमिंग इररेगुलर है, रिदम भी इसका इररेगुलर है। और ये जो ऑथर है, ये जो पोएट है ब्राली जो है, वो क्या बता रहा है कि इसके अंदर बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच आप खुद देख पा रहे हो, इट, इट और ये इट, ये एक ही स्टैंजा के अंदर ये 3-4 बार आ चुका है। तो आप बोल सकते हो कि भाई कि इसके अंदर क्या आ रहा है, रिपीटेशन आ रहा है। और अगेन मैंने आपको क्या बताया था एप्रिसिएशन में 2 फिगर ऑफ स्पीच याद रख लेना, ठीक है। मैंने क्या बोला स्टार्टिंग में, इस वीडियो की शुरुआत में क्या बोला कि आपको राइमिंग स्कीम और फिगर ऑफ स्पीच याद रखने की जरूरत नहीं, रट्टा मारोगे हो सकता है 2-3 पोयम का मिक्स हो जाएगा, फिर गड़बड़ करके आ जाओगे। तो इससे अच्छा पोयम को खुद देख के समझ जाओगे। राइमिंग स्कीम क्या होता है, अगर लास्ट के कुछ वर्ड्स, जैसे मान लो ऑल आ रहा है, लास्ट के वर्ड नीचे फॉल आ रहा है, ठीक है, ऑल फॉल, फिर आ रहा है मान लो बी, ठीक है ना, सी, तो आप देखोगे तो ये ऑल फॉल, ये राइमिंग हो गया, तो ये ए हो जाएगा, ये बी सी अलग अलग है तो ये बी हो जाएगा, सी बी बी, तो ए बी बी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसे राइमिंग स्कीम को आराम से आप पहचान सकते हो। और मुझे लगता है आज के डेट में 10वीं का हर बच्चा राइमिंग स्कीम कैसे करना होता है उसको पता है, क्योंकि मैंने हर वीडियो में, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट ग्रामर या फिर राइटिंग स्किल्स के ऐसे कुछ वीडियोस बने हैं एप्रिसिएशन के वीडियो, मैंने आपको उसमें बताया है। तो हमारे चैनल पे जो भी बच्चा पढ़ता है ना, उसको कंसेप्ट पता है, उसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहां पे मैंने आपको क्या बोला कि राइमिंग स्कीम ने देख लिया आपने कि कोई भी ऐसा राइमिंग नहीं बन रहा, मतलब फ्री वर्स है, रिदम फ्री है उसका। अब इसका फिगर ऑफ स्पीच लिखोगे 1 मार्क्स के लिए, तो फिगर ऑफ स्पीच के लिए मैंने 2 चीज याद करने बोला था, एक याद कर लो रिपीटेशन, एक याद कर लो एलिट्रेशन, लेकिन वो होना भी चाहिए। तो रिपीटेशन क्या है, इट जो है, अगर आप देखोगे, ठीक है ना, इफ इट जो है बार बार रिपीट हो रहा है, अगर आप देखोगे यहां पे, ठीक है ना, यहां पे इफ जो है रिपीट हुआ, ठीक है, समझ में आ रहा है, इफ इट जो है ऐसे बहुत बार देखो इफ रिपीट हो रहा है, तो आप लिख सकते हो। वैसे एलिट्रेशन भी देख सकते हो कि क्या कोई चीज, कोई वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है क्या। अगर आप देखोगे तो इसमें स्कीम एस रिपीट हो रहा है, एस रिपीट हो रहा है, तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि रिपीटेशन और एलिट्रेशन ये आ रहा है। तो सिर्फ 2 भी लिख दोगे ना किसी फिगर ऑफ स्पीच के नाम, और कौन सा है वो वर्ड वो लिख दोगे, आपको 1 मार्क्स मिल गया। मतलब आधा मार्क्स 1 मार्क्स इधर, ये बीच में 1 मार्क्स, ये इसका 1 मार्क्स, ठीक है। यहां पे आपका 4 मार्क्स हो गया। और लास्ट में कुछ सेंट्रल आइडिया थीम लिख देना। क्या लिख दोगे कि हाँ, द सेंट्रल थीम ऑफ द पोयम इज डिटर्मिनेशन एंड परसिवरेंस, इट कन्वेज द आइडिया दैट सक्सेस कैन बी अचीव्ड इफ ए पर्सन डिजायर। मतलब अगर सक्सेस चाहिए तो पर्सन जो डिजायर करेगा वो फुलफिल हो सकता है अगर वो चाहे तो, और वो सैक्रिफाइस करे अपने कंफर्ट को, अपने डर को, अपने फियर को, तो ये ऑब्स्टेकल्स को पार कर सकता है। तो ये था आपका द विल टू विन का एप्रिसिएशन। इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, लेना है याद कर लेना, बस इतना ही मैं बोलूंगा, फटाफट से स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो, चलो ठीक है। और इसका पीडीएफ चाहिए मैं टेलीग्राम पे डलवा दूंगा, लेकिन कमेंट करना पड़ेगा जाके कि यस सर पीडीएफ दे दो, ठीक है। समझ में आ रहा है? टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया है, पहले तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, बहुत जरूरी है। ये पूरा 18 तारीख जब तक खत्म नहीं होता, मार्च का महीना, जब तक आपका ज्योग्राफी का पेपर खत्म नहीं होता, आप टेलीग्राम पे बने रहना, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मिलेगी। ये हो गया पहला पोयम। अब दूसरा पोयम द पुल्ली, ये मैंने मार्क किया हुआ है VVIMP, यानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस साल के हिसाब से। क्या बोल रहा है द पुल्ली, When God at first made man, having a glass of blessing standing by, let us said he pour on him all we can, let the world riches which dispersed lie। ठीक है, और ये आप देख पा रहे हो बहुत इजी है। चलो अब आ जाते हैं एप्रिसिएशन, इसका एप्रिसिएशन लिख रहा है। तो अगर आप देखोगे एप्रिसिएशन ऑफ द पुल्ली, ये जो पोयम है क्या बोल रहा है कि द पुल्ली इज ए मेटाफिजिकल पोयम रिटन बाय जॉर्ज हर्बर्ट। ठीक है ना, यहां पे दिख रहा होगा कि भाई जॉर्ज हर्बर्ट ने लिखा हुआ है, तो आपने लिख दिया, पोएट का नाम लिख दिया, पोयम का नाम, पोएट का नाम, टाइटल लिख दिया, हो गया, यहां पे 1 मार्क्स हो गया। ठीक है, एक प्रोमिनेंट डिवोशनल पोएट है, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा भक्ति भावना छुपी हुई है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो एक डिवोशनल पोएट है, स्पिरिचुअल चीजें बता रहा है। क्या बता रहा है? ह्यूमन का रेस्टलेसनेस बता रहा है एज ए मींस ऑफ स्पिरिचुअल एलिवेशन। ठीक है,
ये पोयम जो है ये 4 स्टैंजा लगभग फॉलो कर रहा है, ठीक है। अगर आप देखोगे और 5-5 लाइन का है तो ये आप लिख सकते हो कि भाई 4 स्टैंजा है, ठीक है ना। 1 2 3 4 4 स्टैंजा है, हर के पास 5 लाइन है। अगर आप देखोगे ये एक स्टैंजा हुआ, यहां से यहां तक 2 3 4 5, यहां से यहां तक एक हो गया, ठीक है ना, ये 5। तो 5-5 लाइन है। ज्यादातर आप पोयम में देखोगे तो 4-4 लाइंस के होते हैं स्टैंजा, लेकिन यहाँ पे हर स्टैंजा 5-5 लाइन का है। तो आपने क्या लिखा यहाँ पे लिख सकते हो कि द पोयम फॉलोज अ रेगुलर ऑफ 4 स्टैंजा, 4 स्टैंजा है लेकिन सबके पास 5-5 लाइंस है, ठीक है ना, जिसको हम लोग क्वांटेन्स बोलते हैं। अगर 5-5 लाइंस होता है तो क्वांटेन्स बोलते हैं। और आपको बताना है राइमिंग स्कीम। तो मुझे जैसे मैंने बोला कि मान लो आपने रट्टा नहीं मारा था इसका राइमिंग स्कीम, तो राइमिंग स्कीम बता सकते हो। चलो यहाँ पे बताओ, सब लोग को पूछ रहा हूं, राइमिंग स्कीम बताओ। देखो पहला है मैन, ए आ जाएगा। मैन और बाय राइमिंग स्कीम है, मतलब राइमिंग वर्ड है क्या, नहीं, तो ये बी हो जाएगा। फिर मैन और कैन, ये और ये राइमिंग है ना, तो मैन कैन है, मैन का क्या है, ए है, तो कैन का भी हो जाएगा ए, ठीक है। लाए, लाए किसके साथ राइम कर रहा है, बाय के साथ, बाय लाए, बाय लाए, तो ये बी है, तो ये भी बी हो जाएगा, ठीक है। स्पैन किसके साथ राइम कर रहा है, मैन कैन स्पैन, तो मैन का ए है, कैन का ए है, स्पैन का भी ए हो जाएगा। तो राइमिंग स्कीम क्या हो जाएगा, ए बी ए, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, राइमिंग स्कीम हो जाएगा। बाकी पैराग्राफ का भी चेक कर सकते हो, लेकिन एक पैराग्राफ चेक किया तो भी काम चल जाएगा। तो लिख दिया मैंने कि राइमिंग स्कीम क्या है, ए बी ए राइमिंग स्कीम है, मिल गया 1 मार्क्स। फिर आप बता दो फिगर ऑफ स्पीच क्या है। तो अगर आप देखोगे इसके अंदर फिगर ऑफ स्पीच भी आप बता सकते हो, बहुत इजी है भाई, इतना इजी है कि कुछ नहीं। कि हर्बर्ट ने बताया फिगर ऑफ स्पीच, जैसे मेटाफोर है इसके अंदर, मेटाफोर का भी यूज होता है, याद रखना मेटाफोर का भी यूज होता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है, पोएटिक डिवाइस यानी फिगर ऑफ स्पीच है, क्योंकि इसमें पुल्ली दिया हुआ है और पुल्ली खुद एक एक्सटेंडेड मेटाफोर है स्पिरिचुअल प्रोसेस का, जो ह्यूमैनिटी को गॉड की तरफ लेके जाता है। और ये जो पोयम है पर्सोनिफिकेशन भी बता रहा है, क्योंकि इसमें गॉड को एज ए स्पीकिंग पोर्ट्रे किया जा रहा है, जैसे ह्यूमन बीइंग बोलते हैं वैसे पोर्ट्रे किया गया है। इसमें कुछ एलिट्रेशन भी है, कुछ वर्ड्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है ना। रिपीटिंग रेस्टलेसनेस भी आ रहा है। तो आपको 1 से 2, 2 से 3 आपने लिख दिया, मतलब आपका फिगर ऑफ स्पीच का काम खत्म, टेंशन खत्म। और उसके बाद आप सेंट्रल थीम लिख दो कि भाई सेंट्रल थीम क्या है इस पोयम का, पुल्ली का रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमैनिटी एंड गॉड के बारे में, क्योंकि स्पिरिचुअल है ना, तो बता रहा है कि सजेस्ट कर रहा है कि हमारे गॉड जो है बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं इंसान के ऊपर, स्ट्रेंथ देते हैं, सुंदरता देते हैं, विजडम देते हैं, ऑनर देते हैं, प्लेजर देते हैं। और ये अपनी तरफ से आपने लिखा और मस्त स्टैंजा आपने बना दिया। और आप देख सकते हो ये पैराग्राफ में है, यानी बुलेट पॉइंट्स में नहीं है। पैराग्राफ 2 से 3 पैराग्राफ बना सकते हो, उससे ज्यादा मत बनाना, आराम से लिखना, 5 में से 5 मार्क्स मिल जाएंगे, मस्त। तो ये हो गया आपका द पुल्ली का पोयम। इसके बाद देखो ये 2024 में क्वेश्चन आया था, यहां से चीजें पीवाईक्यू के हिसाब से ले रहा हूं, ठीक है। यहां से जो चीजें आएगी वो पीवाईक्यू के हिसाब से ले रहा हूं, सारे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू जो रिपीट हुए हैं वो सारा बता देता हूं, ताकि आप लोग का प्रैक्टिस हो जाए। और देखो कैसा आएगा, क्या आएगा, अगेन ये तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन मेरा काम है आपके लिए मेहनत करना, रात दिन एक करके हर टॉपिक आपको मैं पढ़ा रहा हूं, सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस दे रहा हूं, ताकि आपका बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट आपका हाथ में, ठीक है। समझ में आया? तो चलिए शुरू करते हैं। द हाइट ऑफ द रिडिकुलस, ये एक पोयम है, ये दिख रहा है आपको, एक अच्छा खासा बड़ा पोयम है। इसका एप्रिसिएशन कैसे लिखेंगे, तो क्या बोल रहा है कि जो पोयम है हाइट ऑफ रिडिकुलस एक बहुत ही फनी पोयम है। क्यों फनी है, जैसे आप रीड करोगे तो इसमें कुछ मूड के बारे में, थोड़ा सा नॉर्मली के बारे में बताया हो, तो थोड़ा फनी पोयम है, आपने लिख दिया। किसने लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है, कहां गया, लास्ट में लिखा हुआ है, देखो ओलिवर वेंडेल होम्स, ठीक है ना। तो लास्ट में लिखेगा, आपको लिखा हुआ रहेगा ओलिवर वेंडेल होम्स ने इस पोयम को लिखा हुआ है, तो आपने लिख दिया रिटन बाय ओलिवर वेंडेल होम्स। इसके अंदर कितने हैं, 8 स्टैंजा दिया, लिख सकते हो आप लोग, 8 स्टैंजा दिया है, 8 पैराग्राफ है मतलब। और हर पैराग्राफ में, हर स्टैंजा में कितने लाइन है, 4 लाइन है। अगर आप देखोगे 1 2 3 4, एक ये हो गया एक स्टैंजा, फिर 1 2 3 4 ये एक स्टैंजा, फिर 1 2 3 4 ये एक स्टैंजा, 1 2 3 4 ये एक स्टैंजा। तो इसे बहुत सारे 8 स्टैंजा है, और हर स्टैंजा के कितने लाइन से, 4 लाइन से। अब इसके अंदर फिगर ऑफ स्पीच, मान लो रट्टा नहीं मार रहा आपने, जैसे मैंने बोला कि आपको बस फिगर ऑफ स्पीच बताना है, तो इन दिस पोयम द फिगर ऑफ स्पीच इज व्हाट, देखो वंस इन ए टाइम, टाइम के लिए ए लिख दिया, टाइम के बाद मूड है तो राइमिंग हो रहा है क्या, नहीं, तो बी लिख दिया। फिर उसके बाद आ रहा है से, ठीक है, तो ना तो टाइम के साथ मैच हो रहा है ना तो मूड के साथ मैच हो रहा है, तो से हो जाएगा सी, ठीक है ना, सी लिख दिया। फिर गुड है, तो यहाँ पे मूड है गुड है, तो मूड गुड जो है ये आपका राइमिंग कर रहा है ना, तो इसका बी है तो इसका भी लिख दिया, तो ए बी सी बी हो जाएगा, ए बी सी बी, ये मेरा क्या हो जाएगा, राइमिंग स्कीम हो जाएगा। वैसे देखो ये क्वेर अगर ए होगा, ये आपका बी हो गया, ये सी हो गया, डाई आई ये बी हो गया, तो ए बी सी बी। तो आप देख पा रहे हो हमारा राइमिंग स्कीम क्या आ रहा है, ए बी सी बी। तो मैंने क्या लिखा कि हाँ भाई इसका राइमिंग स्कीम है ए बी सी बी। अब उसके बाद क्या लिखोगे, फिगर ऑफ स्पीच, तो आप लिखोगे द पोएट यूजेस डिफरेंट फिगर ऑफ स्पीच, जैसे कि क्या क्या है। तो सबसे पहले इसके अंदर कुछ रिपीट हो रहा है क्या, वो देख लो, देखो कुछ चीजें रिपीट हो रहा है, कुछ ह्यूमन क्वालिटीज बता रहा है क्या। तो आप देख सकते हो कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो रिपीट भी होती है, ठीक है, देखो बहुत सारी चीजें हैं रिपीट भी होती है, जैसे क्वेर, ये क्वेर 2 बार आ गया, मतलब रिपीटेशन आ गया, सीधी सी बात है। आई 2 बार आ गया, एलिट्रेशन डाल दो, रिपीटेशन डाल दो, ठीक है ना। ये ह्यूमन की क्वालिटी भी बता रहा है, तो आप बहुत सारा लिख सकते हो कि भाई पर्सोनिफिकेशन है, ह्यूमन की क्वालिटी बता रहा है, एलिट्रेशन है, जो वर्ड आई है बार बार रिपीट हो रहा है,
ठीक है ना। ओनोमेटोपोइया यानी जब साउंड आता है कुछ किसी चीज का, रिपीटेशन, वर्ड क्वेर रिपीट हो रहा है, हाइपरबोल आ रहा है, तो ऐसे बहुत सारे इसके अंदर क्या है, फिगर ऑफ स्पीच है। और ये पोयम जो है एक फनी है, एक थोड़ा सा कॉमेडी वाला पोयम है, तो आप लिख सकते हो कि ह्यूमरस पोयम है। ये हमें क्या सिखाता है, खुश रहना सिखाता है, ह्यूमर, डिफिकल्ट सिचुएशन में भी खुश रहना, ह्यूमर फाइंड करना, ये सिखाता है हमें को। एंजॉय दिस पोयम, आई एंजॉय दिस पोयम बिकॉज सिंपल लैंग्वेज दिया है, फनी वर्ड्स है, ओवरऑल एक ट्रूली एंटरटेनिंग पोयम है। ये हमें बताता है कि हमें लाफ्टर ढूंढना चाहिए, अनएक्सपेक्टेड और टफ टाइम्स में भी खुश रहना चाहिए, खुशियां ढूंढनी चाहिए। तो ये इस प्रकार से मैंने इसका अप्रिसिएशन जो है वो लिख दिया। ऐसा करो, 5 में से 4 मार्क्स, 4.5 मार्क्स इजीली मिल जाएंगे। हो सकता है और अच्छे से लिखोगे तो 5 में से 5 मार्क्स मिल जाए, आराम से मिल जाएंगे। क्लियर है बच्चा? तो उम्मीद कर रहा हूं आप लोग को ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पोयम है नाइट ऑफ स्कॉर्पियन। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन रिपीट काफी बार हुआ है तो चांसेस कम है, लेकिन फिर भी कर लेना। मैं सारी चीज करा के दे रहा हूं आप लोग को, ठीक है, ताकि कोई कमी ना रहे आप लोग को। तो ये आपका पोयम है, आप देख सकते हो ये 4 4 4 ऐसा लाइन दिए हुए हैं। तो चलो मैं एप्रिसिएशन बताता हूं डायरेक्टली। अब देखो मैं पूरा एप्रिसिएशन नहीं बता रहा हूं, बस मैंने कुछ लिखा है, बाकी सेंट्रल आइडिया थीम वगैरह वो आप लोग बाय हार्ट करना है आप लोग को। तो जैसे कि ये पोएट है, जिसका पोयम है जिसका नाम है नाइट ऑफ स्कॉर्पियन। ये एक ऐसा पोयम है, लिखा गया है किसके द्वारा, निसिम एजिक्वेल द्वारा। ठीक है, कहां गया, मिल गया लग रहा है, नीचे तरफ चला गया। इसका पोयम, पोएट का नाम है निसिम एजिकियल। ये क्या करता है, इट रिवॉल्व्स अराउंड द स्टिंग ऑफ स्कॉर्पियन दैट द पोएट्स मदर एक्सपीरियंस ऑन द रेनी नाइट। यानी ये पोयम में है, जो पोएट की मां थी उसको स्कॉर्पियन ने ये किया था ना, स्टिंग मारा था, डंक मारा था, उसके बारे में, रेनी नाइट के बारे में ही ये चीज दिया हुआ है। तो आप वो लिख दो। यहां पे आपको लगभग 1 मार्क्स आपको यही मिल जाएंगे। उसके बाद आप लोग थोड़ा सा लिख सकते हो कि ये पोयम क्या है, थोड़ा सीरियस पोयम है, ये पोएट उसके बारे में, पोयम के बारे में ऐसा बता रहा है। फिर आ जाओ सीधा मेन टॉपिक में, यानी इसका कोई राइमिंग स्कीम है क्या। तो अगर आप देखोगे कोई राइमिंग स्कीम बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है मेरे हिसाब से। मदर आवर हिम राइस, फ्लैश रूम अगेन, टाइल्स टाइम्स, टाइम्स भी राइमिंग नहीं होता। लालटेन शैडो, वॉल्स फाउंड, लाइन, मतलब कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं बन रहा है। तो आप बोल सकते हो कि भाई इसका जो राइमिंग स्कीम है, ठीक है, इसका जो राइमिंग स्कीम है वो क्या है, फ्री वर्स है। मतलब कोई भी प्रॉपर राइमिंग स्कीम नहीं है इसके अंदर, है कि नहीं बच्चा। तो ये सारी चीजें जो है आप लोग को बस सोचनी है। एक बार जैसे ही सोचोगे और फटाफट लिख दोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा, ट्रस्ट मी। समझ में आ रहा है। तो कोई भी इसका राइमिंग स्कीम नहीं है, फ्री वर्स में दिया है तो आपने राइमिंग स्कीम लिख दिया, फ्री वर्स, 1 मार्क्स यहां भी मिल गया। उसके बाद आप लिखोगे फिगर ऑफ स्पीच। भाई इसमें देखो कोई चीज वर्ड रिपीट हो रहा है क्या, देखो यहां पे ध्यान से, कोई वर्ड रिपीट हो रहा है क्या। देखो मेरे को क्लियर तो नहीं दिख रहा क्योंकि ये थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, लेकिन आप आराम से ढूंढ पाओगे कोई वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, क्योंकि रिपीटेशन और एलिट्रेशन ये 2 चीज बार बार आपको ढूंढना है, ठीक है ना। 2 चीज आपको बार बार ढूंढना है, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हो कि भाई देखो रिस्क हो गया और रेन हो गया, तो एलिट्रेशन हो गया यहां पे, ठीक है ना, ये हो गया। और कोई 2 वर्ड रिपीट हो रहे तो रिपीटेशन डाल देना, ठीक है। तो बस मैंने लिखा हुआ है, देखो एलिट्रेशन, एंटीथेसिस भी होता है, यानी अपोजिट वर्ड होते हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स भी आ जाते हैं, एंटीथेसिस का मतलब अपोजिट होता है। मान लो स्मॉल एंड बिग आ गया, लाइट एंड डार्क आ गया, तो ऐसे कुछ वर्ड्स अगर आपको दिख जाते हैं ना तो समझ लेना क्या है कि आपका, जैसे देखो डार्क रूम आ गया, कहीं पे लाइट अगर लिखा होगा तो वो आप समझ जाना कि भाई ये है एंटीथेसिस है। तो आप देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। ये मैं आपको बता दे रहा हूं कि एंटीथेसिस मेटाफर, रिपीटेशन है, सिमिली है। तो ये कुछ है, बाद में इसका सेंट्रल थीम लिख देना कि हाँ ये पोयम क्या बताने की कोशिश कर रहा है। इस तरीके से आपका ये पोयम भी आराम से एप्रिसिएशन पॉइंट ऑफ व्यू हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका एनिमल्स। ये भी काफी बार पूछा गया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एनिमल्स कब आया था, एनिमल्स आया था जुलाई 2023 में, ठीक है। तो चांसेस तो थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी आपको सब पोयम करके जाना है। मैं अगेन बोलूंगा, सिर्फ 1 2 नहीं, 8 के 8 पोयम को अच्छे से करके जाना है, ताकि इसमें से जो भी पूछे, चाहे पोयम सेक्शन में पूछे चाहे अप्रिसिएशन में पूछे, आप आराम से कर पाओगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, आप पकड़ के चलो। एनिमल्स का दिया हुआ है, वॉल्ट विटमैन इसके पोएट है, तो आप लिख सकते हो कि बाय द एनिमल रिटन बाय द फेमस अमेरिकन पोएट वॉल्ट विटमैन। ये फ्री वर्स में लिखा गया, क्योंकि अगर आप देखोगे इसमें कोई भी दे आर, कंटेन, लॉन्ग, कंडीशन, कोई भी राइम नहीं है, मतलब फ्री वर्स में लिखा गया पोयम है, ठीक है ना। इसका फिगर ऑफ स्पीच आप देखोगे तो रिपीट हो रहा है, एलिट्रेशन है, कंसोनेंस है, एंटीथेसिस है, तो ये आप लिख सकते हो, ठीक है ना। इसमें ये आपने लिख दिया। फिर सेंट्रल थीम लिख सकते हैं कि एक सार्काज्म है ह्यूमन बीइंग के ऊपर, ठीक है ना। ये आप एक बार पढ़ लो, ये पीडीएफ में आपको दे दूंगा, ठीक है, आप समझ जाओगे। मतलब इतना जो मैंने आपको समझा दिया, इससे आपको एक क्लियर हो गया होगा कि एप्रिसिएशन आप आराम से लिख सकते हो, कोई गड़बड़, कोई परेशानी आप लोगों को नहीं होगी। ऑल द वर्ल्ड्स ए स्टेज, ठीक है ना, ऑल द वर्ल्ड्स ए स्टेज, ये विलियम शेक्सपियर ने लिखा था। ये भी बहुत ईजी है कि ऑल द वर्ल्ड्स ए स्टेज हैज बीन रिटन बाय द फेमस इंग्लिश पोएट, ठीक है ना, जिसका नाम है विलियम शेक्सपियर। तो विलियम शेक्सपियर एक लिखा था, ये एक प्ले से लिया गया था, एज यू लाइक इट। और द पोयम जो है ब्लैंक वर्स में लिखा गया, मतलब कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है, आप फ्री वर्स भी लिख सकते हो इसमें, ठीक है। ईच लाइन में लिखा हुआ है रिदम द पोएट यूज वेरियस ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, इसमें एलिट्रेशन है, ओनोमेटोपोइया है, रिपीट हो रहा है बार बार वर्ड, रिपीटेशन है, ठीक है ना। और
ये तो ऑल द वर्ल्ड से स्टेज क्या है, एक मेटाफर है, इसके लिए मेटाफर भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना। वर्ल्ड और स्टेज के बीच में क्या किया है, कंपैरिजन किया है। तो मेटाफर जब कोई चीज के बीच में कंपेयर होता है तो मेटाफर हम यूज करते हैं, है कि नहीं। सेंट्रल आइडिया क्या है पोयम का, कि ये अरेंज एक पर्टिकुलर ऑर्डर में वेयर ईच इंडिविजुअल लिव्स हिज लाइफ इन डिफरेंट फेसेस। हर एक लोग अपने अपने लाइफ में जीते हैं। ये हाईलाइट कर रहा है थीम ऑफ द परपेचुअल चेंजेस इन लाइफ। इन दिस पोयम द पोएट हैज कंपेयर्ड द वर्ल्ड टू ए स्टेज एंड द 7 स्टेजेस ऑफ लाइफ। ये सारा चीज इसमें आपको मिल जाएगा, करेक्ट, क्लियर है। तो पढ़ लेना है ऐसे ही मन लगा के। और लास्ट में है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पोयम है, इसको भी देख लेना है। इसका भी जो है देख लो कि द पोयम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर हैज बीन रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। ये तो शुरुआत में भी मैंने बताया, ठीक है। एक प्रेयर है गॉड को, ठीक है ना, एक फिक्स राइमिंग स्कीम नहीं है। अगर आप देखोगे तो कोई भी राइमिंग नहीं बन रहा है इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये फ्री वर्ड्स में लिखा गया है, कोई राइमिंग स्कीम नहीं है। फिगर ऑफ स्पीच की अगर मैं बात करूं, एलिट्रेशन है, मेटाफोर है, पर्सनिफिकेशन है, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हो जो जो वर्ड्स या फिर जो जो लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना। ये पोयम एक प्रेयर है गॉड को, ठीक है ना, एक मैसेज है पीपल को, ताकि जागो और अच्छे से कॉलोनी बनाओ, रूल रहो, ठीक है ना। ये सारी चीज आपको इसमें दी हुई थी, ठीक है, करेक्ट है, क्लियर है। तो ये सारे के सारे ऑलमोस्ट सारे पोयम मैंने आपको समझा दिए हैं, बता दिए हैं। और जैसा मैंने बोला स्टार्टिंग के कुछ इंपॉर्टेंट पोयम जो थे वो बहुत ज्यादा जरूरी थे। अब ये सारा पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे डलवा दूंगा, इसको भी आप वहां से भी एक बार देख लीजिएगा या फिर याद कर लीजिएगा। लेकिन मेरे एंड से मैं जितना आपके लिए कर पा रहा हूं उतना आप देख सकते हो कि इतना हार्ड वर्क जो मैं कर रहा हूं यार, इतना जल्दी कोई करता नहीं है। आपके लिए रात दिन एक करके रिकॉर्डेड वीडियोस डाल रहा हूं ताकि आपका कम समय में अच्छा प्रिपरेशन हो जाए। और कंटिन्यूस ऐसे भी सभी सब्जेक्ट्स आने वाले सभी सब्जेक्ट्स के लिए मेहनत मैं करता रहूंगा। तो बस आप लोग साथ देना, प्यार देना। आज के लिए इतना ही, इसी के साथ इस वीडियो को करता हूं एंड। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज दिल से वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ। और अगर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। चलो फिर जल्दी मुलाकात होगी आपके साथ किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।